नमस्कार बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ लेंसेस वर्सेस मिरर के बारे में। मतलब लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के। तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कंसेप्चुअली कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि लेंस वर्सेस मिरर क्या चीज़ है। तो मैं बोर्ड पे आपके करवा रहा हूँ। देखिए, मिरर में मैंने एग्जांपल में लिया है एक कनकेव मिरर। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए एक मिरर ले लेते हैं और एक लेंस ले लेते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि मिरर में और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मिरर लिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी यहाँ पर। ये पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है बच्चों, अब लेंस हम लेंगे एक एग्जांपल के तौर पे, और लेंस में हम लेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेंगे कन्वेक्स लेंस। हमने कन्वेक्स लेंस ही क्यों लिया, कनकेव लेंस क्यों नहीं लिया? हम लेने को कनकेव लेंस भी ले सकते थे एग्जांपल में, बट कन्वेक्स लेंस इसलिए लिया है बिकॉज कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की जो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं बच्चों। ठीक है, सिमिलर ऐसा नहीं होता कि लेंस और मिरर सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। उनके जो रे डायग्राम बनते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के, उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। वो मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो लेंस के हम डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फिगर में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है। जो मिरर का फिगर बनता है वो एक तरफ से आर्क होता है, हाफ एक तरीके का कहना चाहिए, हाफ होता है, कंप्लीट नहीं होता। और दोनों तरफ से अगर कंप्लीट कर दिया जाए तो वो लेंस होता है। ठीक है, ये फिगर में डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस हमें क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें कि जो इसका सेंटर होता है लेंस का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं। और जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं। लेकिन जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके राइट साइड में माने जाते हैं। इधर भी होते हैं लेकिन एक्चुअल में जो इमेज हमारी जो बनती है वो कन्वेक्स लेंस में रियल साइड में होती है, इसलिए फोकस आपका राइट साइड में रहता है इसमें। ठीक है ना, तो मैं लिख भी रहा हूँ। देखिए, दे बोथ आर सिमिलर व्हेन वी टॉक अबाउट रे डायग्राम्स। ये भी मैंने बात करी थी अभी यहाँ पर। जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो दोनों ही के केस में, कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स लेंस के केस में, हमें सेम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में आगे लास्ट में बात करेंगे। तो अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंस होते हैं। तो बोर्ड पे मैं लिख भी रहा हूँ, आप देखिए, वेयर इज़ द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कहाँ पर है। ठीक है ना, अगर दोनों की ही प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कि लेंस और मिरर में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में, तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस बच्चों, मेन जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है इमेज फॉर्मेशन में। बच्चों, जो कनकेव मिरर है या कोई भी मिरर है, अगर उसमें आपकी रियल साइड में, मतलब मिरर के ही साइड में, मिरर के फ्रंट में अगर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है ना बच्चों, लेकिन अगर अपोजिट साइड में होती है, मतलब मिरर के पीछे साइड में होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। हम देखे बोर्ड पे लिख भी रहे हैं कि मिरर्स डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम। मतलब अगर कोई पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर तो वो कैसे भी उसके आर पार नहीं जा सकती, उसे रिफ्लेक्ट होना होगा सेम मीडियम में। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी लेंस पर कोई रे पैरेलल गिरती है तो वो उसके आर पार होकर फोकस से पास होती है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी होती है पैरेलल रे। जब आपकी रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे गिरती है तो वो फोकस से पास होती है।
ये दोनों ही केस में लेंस और मिरर में फोकस से पास होती है, लेकिन हमारा जो मिरर होता है वो सेम मीडियम में लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और वो फोकस से पास होती है। और लेंस के केस में लाइट आपकी लेंस पर पड़ने के बाद मतलब उससे रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होती है। मतलब जो आपका लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, वो लाइट को आर पार होने देता है, और जो मिरर होते हैं वो नहीं होने देते हैं। अब मैंने जो बात आपको मैं पेंडिंग बात छोड़ दी थी, मैंने वही बात दोबारा से आ गई। इन मिरर्स रियल इमेज मीन्स इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के केस में रियल इमेज का मतलब होता है कि इमेज आपकी मिरर के साइड में ही फॉर्म हो जाए, मतलब मिरर के साइड में ही बन जाए, मिरर के पीछे ना बने। अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और लेंस के केस में इसके जस्ट अपोजिट होता है। लेंस में अगर लेंस के साइड में ही फ्रंट में ही इमेज बन जाए तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर लेंस को आर पार करके इमेज बनती है, लेंस के पीछे इमेज बनती है, बिहाइंड द लेंस इमेज बनती है, तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज बच्चों लेंस के केस में इसीलिए रियल इमेज कहते हैं आर पार वाली इमेज को, बिकॉज लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें से लाइट आर पार होके ही इमेज बननी चाहिए, तभी तो उसकी एक एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है ना। और मिरर के केस में एग्जिस्टेंस इमेज की कब होती है? जब मिरर के साइड में इमेज बनती है, मिरर के तरफ इमेज बनती है, क्योंकि मिरर में भैया आपकी लाइट पढ़ने के बाद वापस आनी चाहिए, लेकिन कभी वापस आके इमेज ना बन के अंदर इमेज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं। इसके बाद और भी एक दो डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देखते रहें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एक एक करके आप देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यही दिखा दिया था आपका फिगर में मेन डिफरेंस होता है कि फिगर जो आपने बना रहे हैं मिरर का और लेंस का, उसमें क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। और अब देख सकते हैं मिरर जो फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर, जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसी में हम लेंस फार्मूला देखते हैं तो क्या होता है बच्चों? कुछ भी नहीं होगा, बस प्लस की जगह आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूले भी याद करवा रहा हूँ। और मिरर में और लेंस फार्मूले में क्या अंतर होता है? मिरर का जो होता है उसमें प्लस लगा होता है इसके बीच में 1/v प्लस 1/u, और लेंस में क्या लग जाता है? इसी की जगह पे माइनस लग जाता है। इतना सा डिफरेंस है बस। अब डिफरेंस आता है आपका मैग्नीफिकेशन के केस में। मैग्नीफिकेशन के केस में जो मिरर का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन के केस में जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के v/u, ठीक है ना। v आपको पता ही है इमेज डिस्टेंस, u पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस के केस में क्या होगा? थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, प्लस माइनस का खेल है सारा। लेंस के केस में क्या आ जाएगा? ये माइनस हट जाएगा बस, ठीक है ना। ये जो माइनस लगा हुआ है ये माइनस आपका गायब हो गया, ठीक है। तो आपका ये बन गया मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला इन द केस ऑफ लेंस। अब बच्चों एक आपने मैग्नीफिकेशन का और फार्मूला देखा होगा HI/HO। बच्चों ये HI/HO वाला फार्मूला है, ये दोनों ही केसेस में सेम रहता है, चाहे मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो। तो मैं लिख भी रहा हूँ, देख लीजिए। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू HI/HO, सेम फॉर बोथ केसेस, आपका चाहे लेंस हो चाहे आपका मिरर हो। तो बच्चों ये तीन फार्मूले होते हैं, एक मिरर जैसे एक जो 1/f वाला हो गया, एक आपका मैग्नीफिकेशन HI/HO वाला हो गया, एक v/u। मतलब ये जो तीन फार्मूले होते हैं इनको आप याद रखिए, और इसमें कहाँ माइनस प्लस चेंज हो रहा है लेंस और मिरर के केस में वो याद रखिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, ठीक है ना। बिना इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कार्टेशियन साइन इक्वेशन लगा लें चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो आपको साइन इक्वेशन लगाने भी आने चाहिए, और लास्ट में आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए दोनों ही केसेस में, ठीक है ना।
तो अपना अभी भी आपके पास टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप आराम से लिख के फॉर्मूलेज दोनों के याद कर लीजिए। और मैंने अभी इसमें करवा भी दिया है, तो आप इसमें से भी स्क्रीनशॉट लेके अपने आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको नोट करा रहा हूँ। ठीक है, ये मडी जिम जो लिखा हुआ है टी शर्ट पे, इस पर आप ध्यान ना दें आप सिर्फ जो मैं लिखा रहा हूँ उस पर अभी ध्यान दें। ठीक है ना, काफ़ी बच्चे इसी पे ध्यान दे रहे होंगे, भैया मडी जिम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, सिर्फ जो मैं लिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें। कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स लेंस शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन रे डायग्राम्स। ठीक है, कि स्टार्टिंग मैंने जो बात बोली थी वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस आपके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं। कैसे? जो कनकेव मिरर होता है वो भी अपनी 5 कंडीशंस में, स्टार्टिंग की 5 कंडीशंस में रियल इमेज बनाता है और लास्ट की 6th कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है। इसी तरीके से सेम होता है कन्वेक्स लेंस के केस में। कन्वेक्स लेंस भी आपका स्टार्टिंग की 5 कंडीशंस में रियल इमेज बनाता है और 6th कंडीशन में वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है ना, और बिल्कुल सेम सारा कुछ होता है वो। उसमें भी लास्ट की जो 6th कंडीशन होती है उसमें कनकेव मिरर में आपके जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब वो आपकी कैसी इमेज बना देता है? वर्चुअल इमेज। और सेम कन्वेक्स लेंस के केस में होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तब वो वर्चुअल इमेज बना देता है बच्चों। दूसरा मैंने देखो इसमें लिख भी दिया है, इन 5 केसेस रियल इमेज, इन 1 केस वर्चुअल इमेज फॉर बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, जिस तरीके से आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस सेम है उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों सेम है इन दी मैटर ऑफ रे डायग्राम्स। बिकॉज इसमें क्या होता है कि दोनों ही केसेस में, मतलब मिरर कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों के केस में 2 कंडीशंस बनती हैं सिर्फ, और दोनों ही कंडीशंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं। पहली कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है। और दोनों ही कंडीशंस में जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है वर्चुअल। मतलब मिरर के दोनों कंडीशंस में इमेज वर्चुअल बनती है और लेंस में भी जब ये ऑब्जेक्ट को रखा जाता है यहाँ पर, मतलब इनफाइनाइट और एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही कंडीशंस में इमेज हमारी वर्चुअल बनती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारा कुछ आपको लिख के अच्छे से समझा दिया है। आप बोर्ड पर जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है अच्छे से देखें, समझें, कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। बस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, यही मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछें। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।